नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अनाउंस किया है कि कोविड-19 वैक्सीन विल नाउ बी अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक स्टार्टिंग 1st ऑफ मार्च। इसी रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज एज वेल एज क्वेश्चंस हमारे सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है रिगार्डिंग द वैक्सीन, द प्रोसेस, हु आर एलिजिबल, कॉस्ट क्या होगा, क्या प्रोसेस फ्लो है, क्या कोई वैक्सीन बेटर है, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विथ a small FAQ and most frequently asked question about the COVID vaccination process for the general public starting from 1st of March। अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो डेफिनेटली लाइक दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करिएगा। We will answer all these questions about registration, eligibility as well as the usage of these vaccines in this video। So पूरे तरह इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर दबाइएगा। Let's move on to the first topic is how do we register for this vaccine। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही अप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब समझने की कोशिश करते हैं किस तरह हम रजिस्टर कर सकते हैं। cowin.gov.in इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज एप्लीकेशन कोविन प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो कोविड का एप्लीकेशन है अब तक सिर्फ हेल्थ वर्कर्स एज वेल एज जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था, बट अब इसका 2.0 वर्जन आने वाला है जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। रजिस्टर करते वक्त आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर मनरेगा का कोई कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इसी तरीके के आइडेंटिफिकेशन देने होंगे। और जब आप अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और इस डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, बिकॉज दिस क्राइटेरिया इज बीइंग केप्ट कंसिडरिंग अभी ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज पीपल हु आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 45 to 60 जिनको कोमॉर्बिडिटीज या फिर जो सीरियस इलनेसेस की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। तो इस वेबसाइट पर जाकर रखिए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा 1st ऑफ मार्च से। आप अपने सीनियर सिटीजन्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर पर आप 4 फैमिली मेंबर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। सो आप अपने पेरेंट्स के लिए अपना मोबाइल नंबर देकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंबाइन करके ये वैक्सीनेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया हुआ है और इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में 250 पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप इन्हें लेते हैं तो आपको ये वैक्सीन पूरी तरह फ्री मिलेगी। इसके लिए आपको देखना है कि आपके एरिया में कौन सी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल है। जब आप कोविन ऐप पर रजिस्टर करेंगे तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन से सेंटर आपके घर के पास है, वहां पर आप चूज डेफिनेटली कर सकते हैं। Next question is who is eligible? Now we talk about the senior citizens who are directly eligible without any comorbidities as well as with comorbidities. Coming to the other colleagues which are in the age bracket of 45 to 60, उनकी एक लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है। आप वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड, हाइपरटेंशन एज वेल एज डायबिटीज रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए पीपल आर एलिजिबल। ये एलिमेंट एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट कोविन ऐप और कोविन वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहां पर अपलोड करना होगा। जैसे ही आप वो अपलोड करते हैं तो आप इस वैक्सीनेशन फेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इस लिस्ट को देखिएगा, पॉज कर लीजिएगा और यू कैन हैव अ लुक। लेट्स लुक एट द फ्लो ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस। ये किस तरीके से होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस व्हिच आई हैव इंडिकेटेड। वंस यू विल रीच द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस completion, you will receive an SMS regarding the date and time based on the selection that you have done. You have to take this SMS onto the center where the vaccination officer will actually scan and identify that yeah, you are the right person. He will verify the documents as well as verify the OTP from the Cowin app, and then you will be sent into the वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाने के बाद आपको जब वैक्सीन दी जाएगी उसके बाद आपको 1 घंटा मॉनिटरिंग किया जाएगा वहां पर कि आपको कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपको यू विल बी अलाउड टू गो होम एंड आपको थोड़े समय बाद आपका जो सेकेंड डोज है जिसे बूस्टर डोज कहते हैं जो 28 डेज के बाद दिया जाएगा, क्योंकि बोथ द वैक्सीन्स कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन हैव दैट 0 डे
एंड 28 डे वैक्सीन का प्रोसीजर। सो वो आपको इंटीमेट किया जाएगा और आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कोविन ऐप के थ्रू ही मिलेगा। सो आपका इस पर रजिस्टर करना और इसको पूरी तरह ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Let's move on to the next question, whether Covaxin is better or Covishield is better. The news as well as the feedback from all the people that is coming in from the virologists as well as the experts, that both vaccines do not have large differences per se or many major side effects. It depends what is available in your area. तो आप दोनों ही वैक्सीन्स को पॉजिटिवली नज़रिए से लीजिए, क्योंकि ये बोथ हैव बीन एक्चुअली tested in most of the parameters except for Covaxin, whose phase 3 trials were actually just in completion जब इसका अप्रूवल दे दिया गया। बट एक्चुअली Covaxin भी लोगों को लगाया जा रहा है as well as Covishield. So it's a personal preference that if you want to make and if you have a choice at your location, so you can think about whether you need to take a Covaxin or a Covishield. So this was all about all the most frequently asked questions about the vaccination process. If you like this video, then definitely share it with your friends, people who might need this information, all collected in a small 3 to 5 minute video, and they will understand कि आपको आगे वैक्सीनेशन के द्वारा क्या करना है। अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के सब्सक्रिप्शन हमको एक मोटिवेशन देते हैं कि हम लोगों के लिए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।